हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपने मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करेगा। चैन चिंगरांग एंड बाकी सब लोग इन्हें ढूंढ लेते हैं। ये दोनों ही बेहोश हो गए थे इसलिए एम्बुलेंस बुलाई जाती है। इनकी हालत ज़्यादा सीरियस नहीं हुई थी। मॉनिटर को हुआ की काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी, लेकिन चैन चिंगरांग तो इसे देखने भी नहीं दे रहा था। हुआ को होश आ जाता है, लेकिन अपने सामने मॉनिटर को देख के मुँह छुपा लेती है कि इसने मुझे किस क्यों की थी। लेकिन इसे लग रहा था कि कहीं तो ये सपना तो नहीं, क्योंकि मॉनिटर से किस क्यों करेगा। मॉनिटर के फ्रेंड्स उससे पूछने लगते हैं कि तुमने इसके साथ क्या किया, तो ये बता देता है कि मैंने ये बात इसे बता दी कि होटल में वो तीनों हम लोग ही थे। ये कहते हैं कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, जिसपे चैन चिंगरांग भी इसके सर जाता है कि ऐसे तुमने इसके साथ क्या किया। लेकिन ये सब अपनी अपनी सफाई देने लगते हैं कि हमने बस तुम्हारी उस दिन होटल में हेल्प की थी, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। तुमने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी। किस वाली बात किसी को पता नहीं चल पाती। एना हुआ सबकी खबर ले रही थी कि मैंने तुम सब पे इतना सारा भरोसा किया, लेकिन तुम तीनों वही लोग निकले जिसकी वजह से आज मैं बेघर हूँ। तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। ये इन सभी को छोटी छोटी पनिशमेंट्स दे रही थी। लास्ट में सब ये बोल के भाग जाते हैं कि मास्टरमाइंड तो मॉनिटर ही था। मॉनिटर कहता है कि तुमने सबको तो जाने दिया, मुझे क्यों पकड़ा है। तो ये कहती है कि तुम्हारा गुनाह सबसे बड़ा है। अब ये बताओ कि तुमने मुझे किस क्यों की थी। इस बात को सुनकर इसके सारे फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। पनिशमेंट में हुआ इसे बहुत सारा रिटर्न वर्क देती है एंड कहती है कि कल मुझे रिटर्न में एक्सप्लेनेशन देना। मॉनिटर सोच रहा था कि मैंने उसे किस क्यों की, मैं तो उसका टीचर हूँ, मुझे उसे लाइक नहीं करना चाहिए। ये अपनी एक्सप्लेनेशन लिख ही रहा था, लेकिन चैन चिंगरांग इसे पढ़ लेता है। इस पे काफ़ी गुस्सा होता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, कैसे किया। ये कहता है कि तुम ऐसे कोई लेना देना नहीं है। तभी यहाँ पे महाशय आते हैं इनसे माफ़ी मांगने के लिए। साथ में इन्हें ये भी बताते हैं कि इससे पहले जब वो 5 मिलियन वाली मशीनरी खराब हुई थी तो इसमें इसी का हाथ था, जिसे कि ये करने के लिए हुआदो ने इंस्ट्रक्ट किया था। लेकिन अभी जो इसने दरवाज़ा बंद किया था वो इसने जानबूझकर नहीं किया था। मॉनिटर इसे माफ़ कर देता है। चैन चिंगरांग को समझ में नहीं आता कि इतनी आसानी से कैसे माफ़ कर दिया, लेकिन मॉनिटर इसका आगे यूज़ करना चाहता था हुआदो के खिलाफ। एंड इस चक्कर में ये दोनों अपनी आपस की लड़ाई भूल गए थे। नाउ मॉनिटर अपने रिटर्न एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करता है कि हम दोनों उस टाइम पे जीने मरने की कगार पे थे। बाहर की दुनिया से हमारा कॉन्टेक्ट छूट चुका था। हुआ जिसने कि आज तक मेरी इतनी हेल्प की, मेरी इंसोम्निया की डिसीज़ में भी मेरी हेल्प करती है। उसने जब मुझे अपना आखिरी रिग्रेट बताया तो चाहे मेरी जान ही क्यों ना मांग लेती, वो भी मेरे तरफ से हाजिर थी, जबकि वो तो सिर्फ एक किस थी। इसकी ऐसी बातों से हुआ काफ़ी टच हो जाती है, लेकिन फिर भी इसे गुस्सा दिखा के चली जाती है। एक्सपेरिमेंट्स के टाइम भी अब ये इसे घूरे जा रही थी, जो कि चैन चिंगरांग को काफ़ी बुरा लग रहा था, इसलिए बार बार इनके बीच में आ रहा था। ये अब अपने प्रोडक्ट की ऐड भी करवाना स्टार्ट कर देते हैं एंड काफ़ी ज़ोरों शोरों से इसका प्रमोशन करते हैं। ये शेयर यानी कि हुआदो की गर्लफ्रेंड उसे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि हुआ इतनी ज़्यादा काबिल है, उसने फर्स्ट फैक्ट्री के प्रॉफिट्स को कितना ज़्यादा बढ़ा दिया है। लेकिन हुआदो कहता है कि ज़्यादा लंबे टाइम तक क्या पता ना चले। इसे में शाहूकार मैसेज आता है कि मैं तुम्हारा रेस्टोरेंट में वेट कर रही हूँ, बट ये इसे इग्नोर कर देता है। एनी यहाँ पे वेट ही करती रह जाती है। हुआदो को जब ये इंग्लैंड में था तो इसे वहाँ की चॉकलेट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। वहाँ से अभी कोई शेफ़ इस रेस्टोरेंट में आया था, तो स्पेशल हुआदो के लिए ये शेफ ने यहाँ पे पहले से ही बुकिंग कराई थी, क्योंकि हुआदो को चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका वेट कर कर के बुरा हाल हो गया था। रेस्टोरेंट बंद होने पर इसका ड्राइवर इसे लेने आता है एंड कहता है कि जब वो बिजनेस पार्टनर आप पर ध्यान नहीं दे रहे तो हमें भी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बताती है कि बात सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर की नहीं है, एना मुझे इसकी जांच पड़ताल करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी, वो जब भी मेरे काबू में आएगा। ये दोनों बात करते हुए जा रहे होते हैं, जिसमें हुआदो कहता है कि जब हमारी शादी होगी तो मैं तुम्हें बहुत सारी ड्रेसेस गिफ्ट करूंगा। एंड ये शेयर भी अपनी अलग अलग विशेष बता रही होती है। अचानक से इनकी फैक्ट्री में इंस्पेक्शन वाले लोग आ जाते हैं इनके प्रोडक्ट्स को चेक करने के लिए। एंड इन्हें कहते हैं कि इस प्रोसेस में जितना टाइम लगने वाला है उतनी टाइम में आपकी फैक्ट्री बंद होगी। साथ में चैन चिंगरांग को भी चेकिंग के लिए ले जाते हैं, जो कि हुआदो के कहने पे ही किया जा रहा था। इनका वकील इन्हें बताता है कि इनके प्रोडक्ट्स में कोई भी गलत बात तो थी नहीं, तो इनका चेकिंग करने का कोई भी हक नहीं बनता था। इनके लेबर्स भी इनके सर हो गए थे कि फैक्ट्री कितने दिनों तक बंद रहेगी, हमें कितने दिनों तक यहाँ नहीं आना। एंड इनके बातों का इनके पास कोई भी जवाब नहीं था, इन्हें खुद ही नहीं पता था। हुआ को समझ में आ गया था कि उसके भाई ने ये सब किया, इसलिए इससे पूछती है कि तुम मेरे साथ ना सब कुछ क्यों कर रहे हो। एंड ये इसे फिर से बताता है कि क्यों हमारे साथ ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि तुम्हारी मॉम ने मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही किया था, मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। हुआ तो इस बात को सुन के काफ़ी सैड हो जाती है, लेकिन मॉनिटर से कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगा, जो कुछ भी हुआ का है वो उसे दिलाकर ही रहूंगा।
हुआ तो याद करता है उसे सबसे बुरी चीज़ लगती थी हुआ का बर्थडे, जो कि सारी फैमिली मिलकर बनाती थी, लेकिन इसे एक कॉर्नर में बिठा दिया जाता था। भले ही हुआ इसे अपने साथ लेकर बैठती हो, लेकिन ना तो इसके पापा और ना ही इसके दादाजी इसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। बल्कि जब इसका खुद का बर्थडे होता था तो अपनी मॉम के पास जाया करता था एक चॉकलेट केक लेके, बिकॉज इसकी मॉम को चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद थी। इसकी मॉम की मेंटल कंडीशन अच्छी नहीं थी। ये आके कहता है कि मैं यहाँ पे अपनी मॉम के साथ बर्थडे मनाने आया हूँ, तो इसकी मॉम कहती है कि तुम्हारी मॉम कहाँ है, फिर तुम यहाँ पे क्यों आए, तुम्हें अपनी मॉम के पास ही जाना चाहिए था। ये अपने बर्थडे पे हमेशा यही विश करता था कि काश इसकी मॉम को ये याद आ जाए। इन्हें आज ये पता चल गया था कि वो इन्वेस्टिगेशन वाले हुआ दोन ने ही भेजे थे। आज इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आनी थी, लेकिन आज इनकी लेबर भी इनके साथ थी कि जो कुछ होगा देखा जाएगा। रिपोर्ट इनके हक में ही आता है, इनके किसी भी प्रोडक्ट में कोई भी कमी नहीं थी। हुआ बहुत ज़्यादा खुश होती है कि देखा तो हमारी फैक्ट्री का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। ये इन दोनों को भी थैंक्स करती है इसका साथ देने के लिए, एंड इन्हें भी कहती है कि मैंने तो तुम दोनों को थैंक्स बोल दिया, तुम दोनों आपस में भी तो बोलो होता नहीं, आपस में भी बोलना पड़ता है। एंड मॉनिटर हुआ को भी थैंक्स बोल के आज उसे गले लगा लेता है। हुआ तो अपने दो लोगों पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है कि तुम्हें इतना सा काम सौंपा गया था, तुमसे वो भी नहीं हुआ, मैंने तुम्हें उन्हें फंसाने के लिए बोला था। हुआ ने खुशी खुशी में काफ़ी शराब पी रखी थी, तो बाकी सब इससे पूछते हैं कि आखिर तुम दोनों के बीच में हुआ क्या था। मॉनिटर के मना करने में भी ये बताने लगती है कि उन्होंने मुझे काफ़ी कस के टाइटली हग किया था एंड देन किस की थी। ये सभी मिलकर एक आउटिंग का प्लान बनाते हैं, लेकिन ये अपने साथ साथ अपने सारे लेबर फ्रेंड को भी इनवाइट कर लेती है कि चलो हम सब मून पे जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। ये शेर इसे सलाह देती है कि जैसे कि अब फर्स्ट फैक्ट्री काफ़ी अच्छे से काम कर रही है, तो तुम्हें उन्हें और ज़्यादा फंड्स देने चाहिए जिससे कि प्रोडक्शन और ज़्यादा अच्छा हो। लेकिन ये काफ़ी गुस्से में इसे बोल देता है कि ये कंपनी के फैसले हैं, अब तुम मुझे इन्हें करने को बताओगी कि मुझे कैसे करना है, जिस पे इसे गुस्सा होकर चली जाती है। नहीं, इसे भी काफ़ी अफसोस होता है कि इसने क्या बोल दिया। हुआ तो चेंजिंग रान से मिलके इसे कहता है कि फर्स्ट फैक्ट्री तो वैसे ही काफ़ी बुरी है, तो तुम्हें मेरी वाली कंपनी में आना चाहिए मेरी हेल्प करने के लिए। लेकिन ये मना कर देता है कि मुझे तो वही पसंद आई है। ऐसे ही बातों बातों में हुआ दो इससे इस बात का भी जिक्र करता है इनडायरेक्टली कि अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हारे पापा की कंपनी के साथ कोऑपरेशन तोड़ दूंगा। लेकिन इसे इस बात की भी चिंता नहीं थी, ये कह देता है कि ठीक है, क्योंकि ये हुआ की हेल्प करना चाहता था। अब वैसे तो मिस शाओ को ये मिल नहीं रहा था, इसलिए इसके क्लब हाउस में ही पहुंच जाती है। हुआ तो कहता है कि मैंने तुम्हें कहा है ना कि इस मैटर में हम कोई भी बात नहीं करेंगे, बट ये कहती है कि तुम मुझसे शादी इसलिए नहीं करे ना क्योंकि तुम अपनी किसी सेक्रेटरी यीशी को प्यार करते हो। ये कहता है कि दूसरों की प्राइवेट लाइफ में इन्वेस्टिगेट करने से अच्छा है तुम अपने आप ही किसी के साथ चक्कर चला लो। लेकिन ये कहती है कि मैं तुमसे शादी करना भी नहीं चाहती, लेकिन मैंने अपने पापा को प्रॉमिस किया था, मैंने उन्हें चैलेंज किया था, जो कि मैं पूरा करना चाहती हूँ। ये सब कुछ मैं सिर्फ हमारी कंपनियों को एक साथ जुटने के लिए कर रही हूँ। बट ये फिर भी इसकी इंसल्ट कर देता है कि तुम्हें कोई और ही ढूंढ लेना चाहिए। ये काफ़ी गुस्से में बाहर आती है ना, अपने ड्राइवर से पूछते कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। इसे समझ में नहीं आता कि इससे क्यों पूछ रही है, इसलिए बोल देती है कि चलो छोड़ो तुम इस बात को, तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं आएगा। अब ये सही आउटिंग के लिए गए थे जहाँ पे आयान चैनजिंग रांग के पीछे पड़ी हुई थी। ये चैनजिंग रांग को अकेला करने के लिए मॉनिटर से चिल्ला के कहती है कि अपनी वाइफ की हेल्प तो करो, जिस पे इसके दोस्त भी चकरा जाते हैं कि ये उसकी वाइफ कब से बन गई, और अपने आप चैनजिंग रांग के पास जाके कहती है कि तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका हस्बैंड है उसकी देखभाल के लिए। चैनजिंग रांग को इन दोनों के एक साथ होने पे काफ़ी गुस्सा आ रहा था, इसलिए इसे बोल देता है सबके सामने कि तुम सबको कैसे कब बताओगे कि तुम दोनों ने कोई शादी नहीं की। बट इसकी फ्रेंड्स इस बात को इग्नोर करने के लिए एक नया गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट टाइम में टर्न आती है इनकी, यान की काफ़ी अच्छी किस्मत थी। सेकंड पे आती है मॉनिटर की, एंड इसका फ्रेंड इसे जानबूझकर डेयर देता है कि इसे हुआ की 3 अलग अलग तारीफ़ें करनी है। हुआ बेचारी कहती है कि ये तो काफ़ी मुश्किल है मेरे बारे में कोई तारीफ़ करना, लेकिन ये इसकी बहुत सारी तारीफ़ करता है कि इसे इस बात से कोई लेना देना नहीं होता कि कौन इसके बारे में कैसा सोचता है, चाहे खुद कितनी तकलीफ़ों से गुजर रही हो, लेकिन दूसरों का दर्द इसे देखा नहीं जाता। एंड मैंने इससे ज़्यादा ट्रू लड़की कोई देखी ही नहीं, जिस पे ये काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि इसके अंदर भी कोई क्वालिटी है। अब हस्बैंड वाइफ थे तो इन्हें सुलाते भी एक जगह ही है, जिसे देखकर इसे खून खोल रहा था। ये यहाँ पे आ ही रहा था, लेकिन यान इसके पास आके कहती है कि चलो हम ड्रिंक करने जाते हैं, लेकिन ये इसे इग्नोर करके भाग जाता है। हुआ इससे पूछती है कि तुमने अभी जो कुछ भी कहा था क्या वो सच में कहा था या बस ऐसे ही। ये कहता है कि सच में कहा था, जिस पे स्माइल करती है। देन ये दोनों एक दूसरे को किस करने के लिए बढ़ ही रहे थे, बट एकदम से शोर मच जाता है कि यान कहीं पे खो गई है। दरअसल यान एक खाई में गिर गई थी, जो कि ज़्यादा गहरी तो नहीं थी। ये रेस्क्यू वाले को फ़ोन करते हैं, जो कि आधे घंटे बाद यहाँ पे आते।
इसलिए हुआ के मना करने के बावजूद भी मॉनिटर और उसके फ्रेंड्स ही नीचे चले जाते हैं, जो कि इसे तो ऊपर ले आते हैं, लेकिन इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई थी। हुआ मॉनिटर पे काफ़ी गुस्सा होती है कि तुम्हारी गलती है, जब आधे घंटे में रेस्क्यू वाली टीम आ ही रही थी तो तुम्हें बहादुरी दिखाने की क्या ज़रूरत थी, वगैरह वगैरह। ये वैसे बोल देता है कि हाँ मेरी गलती थी, यानी इसे यहीं पे छोड़ के चला जाता है। इसे इस बात पे काफ़ी गुस्सा आ रहा था, इसलिए ब्रदर वी इसे बताता है कि कुछ साल पहले इनकी टीम में 4 नहीं 10 बंदे थे। इन्हें एक मिशन मिला हुआ था जिसका लीडर मॉनिटर ही था, लेकिन सावधानी ना बरतने की वजह से इनके 6 मेंबर वहीं पे जल के राख हो गए एंड इसकी लेग भी वहीं पे ही डेड हो गई थी। तब मॉनिटर ने अपने आप से ही प्रॉमिस किया था कि वो जितना हो सकेगा उतनी ज़्यादा लोगों की जान बचाएगा, चाहे कैसे भी। हुआ इस बात को उनसे काफ़ी रोती है। नेक्स्ट डे ये दोनों ही दूसरे को सॉरी मांगते हैं, ये इसलिए कि इसे वहाँ पे रात को छोड़ के चला आया था। ये दोनों जा ही रहे थे कि यहाँ पे चेंजिंग रंग भी अपना बोरिया बिस्तरा ले आता है, क्योंकि इसकी वजह से हुआ दो ने अपनी कंपनी से इनकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए थे। इस बात से गुस्सा होकर इसके पापा ने इसे घर से निकाल दिया था। ये भी इनके घर पे जा रहा था। मॉनिटर से कहता है कि मैं तुम्हारा होटल में इंतजाम करा दूंगा, लेकिन ये हुआ के सर होने लगता है कि प्लीज़ तुम ही मेरी हेल्प करो ना, तुम्हें तो पता है ना कि बेघर होके कितनी बुरी वाली फीलिंग आती है। हुआ इसकी बातों में आ जाती है, इनसे भी अपने घर पे ले आते हैं। लेकिन नेक्स्ट डे इसका काफ़ी बुरा हाल हो रहा था। ये हुआ पे से स्ट्रिप्स लगवा रहा था, बट तभी मॉनिटर आके लगाने लगता है। इसका ऐसा हाल हुआ था, एक तो ये जब गया था किसी ने भी इसे खाना तक नहीं दिया कि हमारे पास कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है किसी एक्स्ट्रा पर्सन के लिए। देन इसे बिस्तर भी अपने डॉगी वाला दे दिया एंड पिलो भी। इसे सीट भी ऐसे टूटी हुई मिली थी कि ये गौरान के बाहों में आके गिरा था। इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।